हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ योर चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये आपका पॉलिटिक्स का 6 नंबर वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने विद स्पेशल नोट्स विद ट्रिक्स आपको क्या किया है, समझाया है मैंने। ठीक है, जो आप वीडियो इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप पहले आपने वो वीडियो देखी होगी। ठीक है, एक ही वीडियो है, आप अगर उस वीडियो को देख लेते हो तो आपका कोई भी डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, तो मैं ये सोच के चलता हूँ आपने पहले वो वीडियो देखी हुई है। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन हैं विद मैंने ट्रिक्स ये सारे कवर हो गए हैं उसमें नोट्स में। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टीज़ के। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में लाइन टू लाइन हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ठीक है, वो जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर मैंने पिक्चर लगा के पूरा विजुअलाइजेशन से समझाया। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। गिव वन एग्जाम्पल, पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है उसकी एक एग्जाम्पल देनी है हमने। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ होती क्या है। एक लोगों का ग्रुप होता है जो इलेक्शन लड़ता है, अगर जीत जाता है तो सरकार बनाता है। सिंपल सी बात है। ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का ग्रुप होता है हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो इकट्ठे आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, अगर वो जीत जाते हैं तो सरकार में उनको पावर मिल जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल पार्टी। इसकी एग्जांपल लिख सकते हो कोई भी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है कांग्रेस पार्टी, एंड बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है उसकी एग्जाम्पल देनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो एक एक क्वेश्चन है आप अगर मेरी वो वीडियो देख लेते हो स्पेशल नोट्स वाली, वहाँ से आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली दूसरा क्वेश्चन है नेम द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज़ में कौन कौन सी कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी में फर्स्ट लीडर, बीजेपी की अगर एग्जांपल लें तो लीडर मोदी जी लीडर होंगे। ठीक है, द एक्टिव मेंबर, कितने उसके मेंबर हैं। ठीक है, द फॉलोअर्स, कौन कौन से बंदे हैं, कौन कौन सी पर्सनैलिटी है जो उनको फॉलो करता है। ठीक है, एक्टिव मेंबर जो उस पार्टी के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। आई होप ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंशिएट, हमने बताना है डिफरेंस पार्टी सिस्टम ऑफ यूएसए एंड इंडिया। इंडिया में और यूएसए में कौन कौन सा पार्टी सिस्टम चलता है। ठीक है, ये सारा मैंने नोट्स में कवर करवा दिए। यूएसए हैज़ बाई पार्टी सिस्टम। ठीक है, बाई पार्टी सिस्टम मतलब जहाँ पर 2 पार्टी होए। ठीक है, जहाँ पर 2 पार्टी खड़ी होने की इजाज़त है। वेर एवर इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में क्या है, बड़ी सारी पार्टी सिस्टम है, जैसे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, और भी बड़ी पार्टी है जो जिसमें याद रखना जितनी भी पार्टी सिस्टम ज़्यादा होएगा उतनी ही लोगों की फ़ायदा होगा, उतना ही लोग उनको चुन के अच्छा लीडर चुन सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इन यूएसए, यूएसए में क्या होता है, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी, जो भी मेंबर होते हैं और सपोर्ट करते हैं उस पार्टी को, चूज़ इट्स कैंडिडेट वेयर एवर इन इंडिया। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। इंडिया में क्या होता है, टॉप पार्टी लीडर, जो टॉप पार्टी लीडर हैं, मान लो मोदी जी हैं, वो अपने नेता को सिलेक्ट करेंगे, कौन से नेता को कौन सा डिपार्टमेंट देना है। चूज़ कैंडिडेट फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। हाँ जी, यूएसए में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं पार्टी के, अब मान लो इसको बात को समझो ध्यान से। अब यूएसए की बात उन्होंने बोली है, मान लो एक पार्टी है यूएसए में ए, उसके 2 मेंबर है, 4 मेंबर है, वो 4 मेंबर चुनेंगे कौन अपनी पार्टी का हेड बनेगा, कौन कुछ बनेगा। ठीक है, पर इंडिया में थोड़ा सा उल्टा क्या है, जो पार्टी का लीडर होता है वो सिलेक्ट करता है कौन सा कैंडिडेट को हमने एंट्री देनी है अपनी पार्टी में, कौन से को कौन सा डिपार्टमेंट देना है जीतने के बाद। ये सारा जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट किसको देना है, रेलवे डिपार्टमेंट किसको देना है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट किसको देना है, तो वो सारी बातें। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, रूलिंग पार्टी। हाँ जी, पार्टी में क्या होता है, मान लो कोई भी पार्टी खड़ी है, बीजेपी खड़ी है और आम आदमी पार्टी खड़ी है। अब ऐसे तो नहीं दोनों जीत जाएंगी, इसमें से एक पार्टी जीतेगी, मान लो बीजेपी जीती, तो उसको क्या बोला जाता है, रूल करने वाली पार्टी, रूल करने वाली। ठीक है, ए पॉलिटिकल पार्टी डैट रन द गवर्नमेंट, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो जीतने के बाद गवर्नमेंट सरकार चलाती है उसको क्या बोला जाता है, रूलिंग पार्टी।
ठीक है। उसके बाद आता है 5th क्वेश्चन, वाई वी कैन नॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन। हाँ जी, अगर आप मार्केट में जाते हो मोबाइल फ़ोन लेने, वहाँ पर सिर्फ एक ही क्वालिटी का, एक ही कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो ए, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होएगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होएगी तो आप क्या है, जो है मार्केट में वही लेना पड़ेगा। अब हमने नेगेटिव बात बतानी है कि वन पार्टी सिस्टम की क्या क्यों गुड नहीं मानी जाती। ठीक है, इसका आंसर है एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो भी डेमोक्रेसी से लैस होगा सिस्टम, मस्ट फॉलो एट लीस्ट 2 पार्टी। अब जो जिस देश में भी डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर एट लीस्ट 2 पार्टी तो होनी चाहिए ना, लोगों को ऑप्शन तो होनी चाहिए ना, कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी बुरी है। ठीक है, अब एक ही पार्टी है तो चाहे एक ही बंदा वोट डालेगा वो तो जीत ही जाएगी, वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। ठीक है, इन इलेक्शन एंड प्रोवाइड ए फेयर चांस। फेयर चांस मतलब क्या आता है, फेयर का मतलब क्या आता है, जो चीज़ साफ है, जो लोगों के आगे पूरी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी है तभी लोगों के आगे ट्रांसपेरेंट है। हाँ भी लोग, मेरे को पता है मैंने बीजेपी को वोट देनी है या आम आदमी को देनी है या कांग्रेस को देनी है। ठीक है, कोई भी आगे भी बड़ी सारी पार्टीज आएंगी, अगर हमारी मार्केट में सिर्फ एक ही पार्टी हो बीजेपी, तो वो तो हेड उसका मोदी जीत ही जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने फेयर इलेक्शन लड़ने हैं तो हमारे पास एटलीस्ट 2 पार्टी सिस्टम तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। वैसे तो 2 पार्टी सिस्टम भी गलत है। ठीक है, फॉर द पार्टी टू कम पावर। ठीक है, कॉम्पिटिंग मतलब एक दूसरे के साथ कंपटीशन होगा। मान लो, इसको ध्यान से समझो, मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये पार्टी सिस्टम है। अब लोगों को क्या है, ऑप्शन मिल गई, इसको वोट डालेंगे, इसको वोट डालेंगे या इसको या इसको। ठीक है, अब जिसको भी वोट डालेंगे मेजोरिटी में वो पार्टी जीत जाएगी। ठीक है, अब मान लो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ए पार्टी खड़ी है बस, तो फिर फ़ायदा क्या। ठीक है, तो वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो ये है पार्टी सिस्टम कि वन पार्टी सिस्टम को गुड ऑप्शन क्यों नहीं माना जाता। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। स्पेशल नोट्स में सारा कुछ कवर है, पहले आप वो देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको झट से समझ आ जाएंगे। ठीक है, और इसकी PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया। इंडिया में कौन सी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो कौन सा है, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी मतलब एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों पार्टी सिस्टम है। ठीक है, रोज़ इंडिया में कोई ना कोई पार्टी बनती है, कोई ना कोई पार्टी टूट जाती है, बहुत सारी पार्टी है। ठीक है, पर फेमस कुछ ही पार्टीज है। 7th क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच एवरी पार्टी इन इंडिया हैज़ टू रजिस्टर। हाँ जी, जितनी भी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, जितनी भी पार्टी है, चाहे बीजेपी है चाहे आम आदमी पार्टी है, उनको किनका कहा मानना पड़ता है। ठीक है, पार्टीज़ को हैंडल कौन करता है कि कोई भी पार्टी है, इलेक्शन कब करवाने हैं, कौन सा सिंबल देना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर होता है इसका हेड। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि प्रेजेंटली हु इज़ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन। मतलब जैसे स्कूल का हेड कौन होता है, प्रिंसिपल, वैसे ही इलेक्शन कमीशन का हेड होता है इलेक्शन कमिश्नर। उसकी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है, अब आप पॉलिटिकल पार्टी पढ़ रहे हो। ठीक है, उसमें आपने सुना होगा कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कट्टर कांग्रेसी होते हैं, जो कट्टर बीजेपी होते हैं, जो कट्टर आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हैं। कट्टर वर्ड मतलब जो किसी पार्टी से जुड़ा ही रहेगा, मतलब हिलेगा नहीं वो, चाहे वो पार्टी उसका बुरा ही करे। तो अगला क्वेश्चन उसके ऊपर ही है, डिफाइंड पार्टीसन मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, ग्रुप और फंक्शन। एक पर्सन जो पर्टिकुलर ही किसी पार्टी को फॉलो करता है, अंधाधुन विश्वास करता है, उसको क्या बोला जाता है, पार्टीसन। PARTISAN। ठीक है, ऐसा इंसान जो पार्टी से जुड़ा होता है, किसी भी एक पार्टी से। ठीक है, जिसको कट्टर बोलते हैं, आपने सुना होगा ये वर्ड। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेशनल पार्टी आर देयर इन इंडिया, नेम एनी 2। अब नेशनल पार्टी क्या होती है, पार्टी भी बड़ी तरह की होती है, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी। ठीक है, ये मैंने सारा स्पेशल नोट से समझाया हुआ है। पहले आप क्या करो, पहले आप वो उसका वीडियो देखो एक चैप्टर का, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको, पहले आपको अच्छी तरह डाउट क्लियर हो जाएंगे, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा पावर होती है। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आंसर हम आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो देयर आर 6 नेशनल पार्टी इन इंडिया। 6 नेशनल पार्टी है
जो पूरा इंडिया जानता है, जिसको, जो फेमस पार्टी है, जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इसके एग्जांपल में कुछ भी लिख सकते हो आप, आम आदमी पार्टी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली 6 पार्टी है जो नेशनल पार्टी हैं। अब ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अब ये है आपका इंफॉर्मेशन आपकी सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग। अगर आपने देखनी है प्रेजेंटली कितनी है तो गूगल पे सर्च मारो हाउ मैनी नेशनल पार्टी इन इंडिया एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आई होप ये आपको 9 क्वेश्चन तक अच्छी तरह समझ आ गई। अगला 10th क्वेश्चन है, वेट, आगे ना आपको आइडियोलॉजी के ऊपर बड़े क्वेश्चन आएंगे। आइडियोलॉजी का मतलब होता है सोच। अब मान लो मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, ठीक है। अब आ जाए कि शान सर की आइडियोलॉजी क्या है, तो सभी बच्चे पढ़ने चाहिए, अच्छे नंबर लेने चाहिए, ठीक है। वैसे ही हर टीचर की, हर स्टूडेंट की, हर पेरेंट्स की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। तो आपको अगला कॉन्सेप्ट ये आता है, आपने आइडियोलॉजी बतानी है। या तो हो सकता है वो पूछ ले कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, तो आपने लिखना है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, सेकुलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। मतलब जो सेकुलरिज्म, देशभक्ति की भावना पैदा करना, वीकर सेक्शन को पावर देना, ये किसकी आइडियोलॉजी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। या तो ये आ सकता है कि ये आइडियोलॉजी बता देंगे, पार्टी पूछ लेंगे कि कौन सी पार्टी की कौन सी आइडियोलॉजी है, या क्या करेंगे आपको सिंपल दे देंगे व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सेकुलरिज्म, वेलफेयर, वीकर सेक्शन को बढ़ावा देना। माइनॉरिटीज़ क्या होता है, जिस समाज में जिस ग्रुप की ज़्यादा कमी हो उसको आगे लेके आना, माइनॉरिटी मतलब कमी। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट आता है व्हेन वाज द भारतीय जनता पार्टी फॉर्म, कि भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी, 1980 में, 1980 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है द पार्टी वांट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अब एक ऐसी पार्टी जो क्या चाहती है, जिसकी आइडियोलॉजी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया, एक मॉडर्न इंडिया को चाहती है। ड्राइंग इंस्पायरेशन फ्रॉम इंडियन एशियंट कल्चर, एशियन का मतलब पुरानी सभ्यता से इंस्पायर है और उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ है। वो कौन सी पार्टी है, ये कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी है, तो बीजेपी, ठीक है। ये आपको आइडियोलॉजी एज इट इज़ ही याद रखनी पड़ेगी, कौन सी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। अब बहुजन समाज पार्टी क्या है, ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा का पूरा स्पेशल नोट्स हैं जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बढ़िया तरीके से समझाए हैं विद पिक्चर ऑफ विद सिंबल ऑफ एवरी पार्टी, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। आप पूरा का पूरा पैकेज आप फ्री में देख सकते हो। तो कौन सा है, कांशी राम क्या है, फाउंडर है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद आती है, हाँ, व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टी का नाम है इन इंडिया, जिसकी किसके ऊपर बेस है, मार्क्सिज्म फाउंडेड। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, एक पार्टी का नाम है, वो कब बनी थी, 1964 में, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है 15, द पार्टी वाज फाउंडेड इन 1964, एक ऐसी पार्टी जो 1964 में बनी थी। एंड बिलीव किसके ऊपर किसकी सोच के ऊपर बिलीव करती थी, मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझा दिया है स्पेशल नोट्स में। तो कौन सी थी, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद सीपीआई बतानी है कब बनी थी, सीपीआई 1925 1925 में सीपीआई पार्टी की जो फाउंडेशन हुई थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। अब फिलॉसफी बतानी है कि क्या उनकी सोच है, सेम वही आइडियोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट ही है। तो कल्चरल नेशनलिस्ट, कल्चर मतलब सभ्याचार, इंडिया के सभ्याचार को या किसी भी देश के सभ्याचार को जहाँ पर भी बीजेपी होगी, नेशनलिज्म की भावना पैदा करना। नेशन का मतलब होता है देश, तो नेशनल मतलब देशभक्ति की भावना पैदा करना, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो मैंने वहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं नोट्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 वेज ऑफ कैरिंग आउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। अब हमने कोई 2 सुधार बताने हैं कौन सी कंट्रीज़ के जहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई है, ठीक है।
वहाँ पर राजनीति में कौन कौन से सुधार आए हैं। फर्स्ट है बाय एम्पावरिंग पीपल। एम्पावरिंग का मतलब होता है चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, कोई भी पीपल है उनको एम्पावर देना, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग हमने पढ़ाई देनी है। ठीक है, अब देखते हो फ्री एजुकेशन है, जिससे क्या है बच्चे पढ़ेंगे, अब उसमें अगर बच्चे पढ़ेंगे तो पावर आ जाएगी। उसमें क्या है सोच में बढ़ावा देना, लोगों की क्या करनी, डेवलपमेंट करनी, एम्पावर करनी। दूसरा बाय स्प्रेडिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या है, इसको स्प्रेड करना। अब राजनीति की अवेयरनेस क्या होती है, जैसे फेयर इलेक्शन होने, अगर आपको कोई गलत तरीके से पैसे देता है तो बोलता है मेरी पार्टी को वोट दे दो, तो उसकी कंप्लेंट करनी। किसको कंप्लेंट करनी है, इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, जो मैंने पहले बताया है। तो ये दो क्या है डेमोक्रेसी जहाँ पर है, ये दो चीज़ें देखने को वहाँ पर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है इन विच स्टेट, हमने स्टेट बतानी है, ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर, कौन सी है, शिवसेना। शिवसेना एक पार्टी है, एग्जिस्ट एज ए रीजनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। अब दो तरह की पार्टी होती है, रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी क्या होती है जो पूरे इंडिया में फेमस है, रीजनल पार्टी क्या होती है जो किसी एरिया की फेमस पार्टी होती है। जैसे पंजाब में मैं रहता हूँ, पंजाब की रीजनल पार्टी कौन सी है, जैसे पंजाब की है अकाली दल। ठीक है, तो वेट एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो रीजनल पार्टी क्या होती है जो किसी एरिया की पार्टी होती है। ठीक है, तो शिवसेना कौन से रीजनल की है, महाराष्ट्र। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गई। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, कुछ बच्चे देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो सर की हेल्प थोड़ी सी। ठीक है, आपकी मोटिवेशन से तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका नेम, हमने नेम बताना है एनी टू स्टेट। हाँ जी, हर रीजनल पार्टी को स्टेट पार्टी भी बोलते हैं। ठीक है, अब हर एक स्टेट की अलग अलग पार्टी होती है जो उस स्टेट में फेमस होती है। नेम एनी टू स्टेट और रीजनल पार्टी ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रहने वाली, या जम्मू कश्मीर में सॉरी रहने तो क्या वाली है, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी है जो रीजनल पार्टी कहलाती हैं। पहली है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एक तो ये पार्टी का नाम आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। और दूसरी पार्टी है आपकी जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो एज इट इज़ ही आपने बादाम खाने हैं सुबह सुबह उठ के। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा डाटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। हाँ जी, उसके बाद आपकी ये सारी पार्टी ना, जितनी भी पार्टी हैं, मैंने ट्रिक से आपको, विजुअलाइजेशन से, पिक्चर से बड़ी बढ़िया तरीके से समझा के मैंने वहाँ पर नोट्स में आप देख सकते हो। ठीक है, नेम एनी टू स्टेट या रीजनल पार्टी ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की टू पार्टी बतानी है हमने जो उस स्टेट की ही है, जिसको पूरी इंडिया नहीं जानता, स्टेट जानती है। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक और तृणमूल कांग्रेस, ये एज इट इज़ ही नाम याद रखने पड़ेंगे, चाहे अजीब है चाहे जैसे मर्जी है, 2-3 बार सुनोगे लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। 22 नंबर क्वेश्चन, नेम द स्टेट और रीजनल पार्टी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना आपको पता ही है एक ऐसी स्टेट थी, मतलब बनी कब थी, 2 जून 2014 में हमारी बनी थी, सॉरी 2014 में। ठीक है, तेलंगाना पार्टी की तेलंगाना स्टेट की कौन सी रीजनल पार्टी है, द तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। ठीक है, एज इट इज़ ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारे मैंने नोट्स में कवर करवाए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 23 नंबर क्वेश्चन, नेम एनी टू रीजनल और स्टेट पार्टी ऑफ बिहार। बिहार की बतानी है। अब हर स्टेट की पूछी जाएगी आपको, मेन जितनी मैं यहाँ पर कराऊंगा उतनी करके चले जाना, पेपर में आ जाएगा। तो बिहार की जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल, याद रखना बिहार के साथ जनता दल लगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल हेल्प इन रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज, मेंशन 2 वेज। कि हम ऐसे 2 तरीके बताने हैं लोग जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार लेके आ सकते हैं। पहला है पीपल कैन लॉन्च एग्रीटेशन। ठीक है, पीपल कैन लॉन्च एग्रीटेशन। अब एगिटेशन क्या होता है, सॉरी एगिटेशन क्या होता है, मैंने पूरा का पूरा बता दिया है। ठीक है, बता देता हूँ, अभी भी बता देता हूँ।
एगिटेशन का मतलब होता है आंदोलन। आंदोलन मतलब क्रांति, रेवोल्यूशन लाके भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पुराने समय में राजे महाराजे होते थे, उनको हटाया था लोगों ने मिलके लड़ाई करके। पीपल कैन लॉन्च पब्लिसिटी कैंपेन। कैंपेन मतलब कैंपेन लगा के, जैसे आज कोरोना के कैंपेन नहीं लगते, वहाँ पर टीके लगते हैं, तो वैसे कैंपेन में चला के, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ग्रुप चला के, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में सुधार लेके आए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनो इसको। इफ़ ऑल द डिसीजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अगर उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन आर मेड बाय सिंगल फैमिली, कि सभी डिसीजन एक सिंगल फैमिली अगर ले किसी पॉलिटिकल पार्टी में, ऑल अदर मेंबर्स आर निगलेक्टेड, बाकी जितने मेंबर हो उनको निगलेक्ट किया जाए, उनको अनदेखा किया जाए, देन व्हाट चैलेंज इज़ बीइंग फेस्ड बाय पार्टी, तो कौन सा चैलेंज पार्टी को फेस करने को मिलेगा। मतलब अगर कोई पार्टी है, मान लो कोई भी पार्टी है ABCD, अगर उस पार्टी में फैमिली मेम्बर ही सारे घुसे हुए हैं, ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है, ठीक है, तो अगर उस पार्टी में सारे फैमिली मेम्बर ही डिसीजन ले, कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई दूसरे मेंबर की क्या ना ले, सलाह ना ले, तो क्या आएगा, चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है परिवारवाद, जिसको नेपोटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी पार्टी का हेड कौन है, A बंदा है, वो अपने बेटे को अगला क्या छोटे पॉलिटिकल पार्टी में पोजीशन दे दे, ठीक है, तो ये परिवारवाद बोलते हैं। तो ये कौन सी होएगी, डायनेस्टिक सक्सेशन। ये मैंने नोट्स में करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद कितने क्वेश्चन रह गए आपके, 20 से, हाँ जी 2 क्वेश्चन रह गए। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी वन पॉलिटिकल पार्टी डैट हैज़ नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बतानी है जिसको नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बट नॉट रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी, कि ऐसी पार्टी का नाम बताना है जो नेशनल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ठीक है, पर वो नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है अपने नोट्स में कि नेशनल पार्टी मतलब नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या है। अगर किसी पार्टी ने नेशनल पार्टी बनना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, स्टेट पार्टी के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर आप वो पूरी तरह देख लेते हो तो ये अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वो कौन सी है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविडिया मुद्रा। ये अजीब सा नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कजागम, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, AIADMK, ठीक है। ये पार्टी का नाम आपको एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। वाई इज़ वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम नॉट कंसीडर एज गुड डेमोक्रेसी सिस्टम। वही सेम क्वेश्चन आ गया, क्यों वन पार्टी सिस्टम को अच्छा पार्टी सिस्टम नहीं बोला जाता। वन पार्टी सिस्टम हैज़ नो डेमोक्रेटेड ऑप्शन, की जो वन पार्टी सिस्टम होता है वो डेमोक्रेसी के बिल्कुल उलट होता है, ठीक है, वो डेमोक्रेसी होती ही नहीं है, वो डिक्टेटरशिप होती है। तो ये होते हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।